देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधी खानदान के गुलाम की तरह काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और देश का कानून देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बराबर है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, बड़ा घोटाला हुआ था, और उस भ्रष्टाचार की जांच जब कांग्रेस की ही सरकार थी देश में तब शुरू हुई थी, और जांच का निष्कर्ष ये निकला कि उसका इतना बड़ा घोटाला और उसके जो मुख्य शेयर होल्डर थे उसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे, अब दो तो उसमें अब रहे भी नहीं। और आज अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो पूरा कांग्रेस कुनबा गांधी परिवार को बचाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहा है जैसे वह देश के संविधान से ऊपर हो गए, देश के कानून से ऊपर हो गए, देश की अदालत से ऊपर हो गए। जांच एजेंसियों को अपना काम करना है और अनेक जांचें देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे चलती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस का जो गांधी खानदान है, अगर वो भ्रष्टाचार करे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो अपराध करे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो इस देश में आतंकवाद के रास्ते खोले तो उन पर कोई कार्रवाई ना हो, वह तुष्टीकरण करें तो उनके मामले में सबको चुप रहना चाहिए। तो अब वो समय चला गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में 2014 में सरकार बनी है, एक ही लक्ष्य है, कानून अपना काम करेगा। जो भ्रष्टाचारी है जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी मामला देश की अदालतें हैं, वहां जो भी जाना चाहे जा सकता है, लेकिन इस मामले में जो स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी जमानत पर थे, उनके द्वारा इस प्रकार का बयान देना बचकाना है और गलत है। सर, कांग्रेस इसको बदले की राजनीति बता रही है और लखनऊ समेत आज प्रदेश में सभी जगह प्रोटेस्ट कांग्रेस करने जा रही है। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है, वह विरोध प्रदर्शन जो देश की जांच एजेंसियां हैं उन पर दबाव बनाने का जो अनैतिक प्रयास है, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए लोगों को, जिनको जमानत पर बाहर रहने का मौका मिला हुआ है, और वह देश में लोकतंत्र है, कोई धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में जो जमानत पर हैं उनको बचाने के लिए ईडी के कार्यालयों में धरना प्रदर्शन, ये कांग्रेस की सबसे घटिया हरकत है। इसकी जितनी निंदा की जाएगी वो कम होगा। भ्रष्टाचार जो भी करेगा वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाएगा, यह अस्पष्ट है। लगातार वहां पे जो है देखिए, वो सत्ता के संरक्षण में बंगाल जो है एक बहुत पवित्र भूमि है, वो संतों की भूमि है, वह स्वामी विवेकानंद जी की भूमि है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भूमि है, वह परमहंस रामकृष्ण जी की भूमि है, और जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जहां विद्यासागर राय जी जैसे महान विभूतियों का जन्म हुआ है, उस भूमि को टीएमसी की सरकार में ममता बनर्जी जी ने जिस अराजकता की आग में सत्ता के संरक्षण में झुकवा करके रखा है, वह गलत है, और उसका जवाब उनको जरूर वहां की जनता आने वाले चुनाव में देगी। वक्फ संशोधन बिल देश की संसद ने पास किया है, वो बन गया है, बहुत सारे लोग अदालत में गए हैं। अगर किसी को उस कानून के विरुद्ध कोई धरना प्रदर्शन करना है तो लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उसमें हिंदुओं पर हमला करेंगे, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करेंगे, ये गलत है। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट में जो जाना चाहता है जा सकता है। देश की अदालतें सबके लिए खुली है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए खुली है। अदालत जो भी निर्णय करता है, देश की हर सरकार को उसका पालन करना चाहिए, लेकिन ये जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो गलत है। जैसे कांग्रेस जो कर रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप साबित हैं, उसके मामले में जमानत पर है, और जमानत पर होने के बाद वह ईडी के कार्यालयों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अनैतिक दबाव है, गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस इससे नेस्तनाबूद होगी। देखना, देश की जनता वह समझ रही है कि अगर देश के सामान्य नागरिक के लिए
कानून जो अपना काम करता है वही गांधी खानदान के लिए भी कानून काम करेगा, यह स्पष्ट है। सर, सनातन धर्म पर लगातार समाजवादी पार्टी हमले कर रही है। रामजी लाल सुमन के बाद इंद्रजीत सरोज का जो बयान आया है उसको आप देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाए हुए हैं और वो बौखलाहट में अपने नेताओं के माध्यम से गैर जिम्मेदाराना बयान दिला रहे हैं, जिससे समाज में आपस में संघर्ष शुरू हो जाए, आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएं, आपस में जो एक भाईचारा है, जो एकता है, जो चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, वह ध्वस्त हो जाए। ऐसी उनकी घटिया सोच है। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी जल्दी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह रास्ता कि आ बैल मुझे मार, वह कोई नहीं चुनने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। अब एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई।